अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। आज हम आपको डेमो दिखाने जा रहे हैं बुक स्टोर और स्टेशनरी शॉप के हवाले से बिलिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपका एक बुक स्टोर है, स्टेशनरी की शॉप है कंप्लीट, जिसमें आप बुक सेल करते हैं, स्टेशनरी सेल करते हैं, आज उसके लिए हम आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं जिसमें आप अपनी सेल्स को मैनेज कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, अपनी परचेजेज, अपना स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, तमाम तर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म आ जाता है आपके पास सबसे पहले, जिसमें आप मल्टीपल यूज़र्स का डेटा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आप यूज़र्स को परमिशन भी दे सकते हैं। इसको हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से सिंपली। ये आ गया हमारा मेन मेन्यू डैशबोर्ड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये आप देखें सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो है वो ऐड न्यू आइटम आ जाता है, परचेजेस आ जाती हैं, काउंटर सेल, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस, तमाम तरह चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले ऐड न्यू आइटम में आते हैं। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सारा ऐड कर देंगे। अब जैसे मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो यहाँ पर मैं कैटेगरी बना देता हूँ स्टेशनरी के नाम से। अब स्टेशनरी में जो है वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो मैं सब कैटेगरी में ऐड करता हूँ। जैसे बुक्स हो गई, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो आपके पेन के आइटम हो जाते हैं। इसी तरह आपके जो है वो अदर, यानी ये जो आइटम होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब बुक्स के अंदर जो है वो ये देखें बारकोड नंबर जनरेट हो गया ऑटोमेटिक। आप अपनी मर्ज़ी का भी बारकोड दे सकते हैं। अब जैसे एक बुक है गाबा की, मैंने डाल दिया भाई गाबा की बुक है, उसका जो है वो रैक नंबर कौन सी रैक में पड़ी हुई है, परचेज़ प्राइस क्या है, समझ लें 1200 की परचेजिंग है, 1500 की सेलिंग है, और इसका मेजरमेंट यूनिट आ जाएगा, पीसेस है, केजी है, मीटर है, लीटर है, जो भी है वो आप यहाँ डाल देंगे। और री ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तो आपको ऑटोमेटिक क्वांटिटी का अलर्ट आ जाएगा कि आप दोबारा री ऑर्डर करें। इसको सेव कर दिया। ये देखें आइटम ऐड हो गया। इसको प्रिंट बारकोड करूँगा। अब आपको जितने भी बारकोड चाहिए अपने मर्ज़ी के यहाँ पे प्रिंट करके नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के बारकोड निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री आती रहती है आप आइटम ऐड करते रहेंगे। आइटम ऐड करने के बाद यहाँ परचेजेस का ऑप्शन है। अब परचेजेस में आप यहाँ पे वेंडर ऐड कर देंगे, न्यू वेंडर अकाउंट, यानी जिनसे आप अपना स्टॉक परचेज करते हैं। सिंपल आपने ऐड करना है और सेव करना है, आपका वेंडर का अकाउंट ऐड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। समझ लें मैंने बता दिया नवीद एंटरप्राइजेस से मैं स्टॉक परचेज़ कर रहा हूँ। वेंडर का इनवॉइस नंबर आ गया, किस डेट को स्टॉक ले रहा हूँ वो डेट आ जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा यहाँ पे मैं जो है वो गाबा लिख देता हूँ। ये आप देखें गाबा जो है वो मेरे पास आ गया। अब मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ, मैंने 50 पीसेस ले लिया बुक के, 1200 के हिसाब से 60,000 का बिल बन गया। अगर तो कोई डिस्काउंट आपको मिल रहा है इन परसेंटेज एंड अमाउंट, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 60,000 का बिल बन गया। अगर आप अपने वेंडर को पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो 20,000 रुपये एडवांस दे दिया अपने वेंडर को, बकाया 40,000 रुपये रह गए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें इन्वेंट्री लोकेशन का ऑप्शन है। अगर आपके पास जैसे एक से ज़्यादा लोकेशन है, आपका वेयर हाउस अलग है जहाँ पे आप परचेज़ करते हैं, फिर आपकी जो शॉप्स हैं वो 1 से 2 3 शॉप्स हैं, ब्रांचेज़ हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल लोकेशंस का डेटा भी मैनेज कर सकते हैं। इसको मैंने प्रिंट कर दिया कि आप देखिए परचेज इनवॉइस का प्रिंट आ गया। ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तमाम तरह चीज़ें आ जाएंगी हेडर में। ये पूरी इनवॉइस बन के आ जाती है। इसको आप अगर प्रिंट करना चाहें, PDF पे कन्वर्ट करना चाहें, पार्टी को व्हाट्सअप करना चाहें, तो ये पूरी इनवॉइस आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ ये परचेजिंग हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपके पास आता है काउंटर सेल। काउंटर सेल में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आपका सिंपली बारकोड स्कैन करके सेल चलता रहेगा। इस वक्त मेरे पास स्कैनर नहीं है, मैं आइटम को सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने आइटम को सर्च कर लिया। अब मैंने गाबा की 2 क्वांटिटी सेल करनी है, 1500 के हिसाब से 3,000 का बिल बन गया। कंट्रोल P किया मैंने, ये आप देख सकते हैं अमाउंट रिसीविंग का ऑप्शन आ गया। अब मैंने रिसीव करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर ने मुझे 5,000 रुपये दिए, मैंने रिसीविंग में 5,000 डाले, 2,000 रुपये ऑटोमेटिक बता दिया सिस्टम ने कि आपको वापस करने, चेंज देने। इसको मैं प्रिंट करूँगा, ये मेरा बिल आ जाएगा। अब मैं बिल भी आपको एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो ईजी हो जाए। PDF पे मैंने कन्वर्ट कर दिया है बिल को, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ब्यूटीफुल सा बिल आपके पास आ जाता है जिसमें आपको कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, टाइम, वॉक इन कस्टमर, आइटम, पार्टिकुलर, ये देखें पूरा बिल यानी कि 3 इंच पे आपका प्रिंट हो जाता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बिल होता है। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं, हमारी सेल्स कंप्लीट होती रहेंगी, यहाँ पे सेल्स चलती रहेंगी। अब आप देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आपके पास ऑटोमेटिक डैशबोर्ड अपडेट हो रहा है। सेल्स आपको यहाँ नज़र आ रही है, कैश एंड बैंक नज़र आ रहा है, अवेटिंग पेमेंट जो आपकी बाकी होंगी वो शो हो रहे होंगे, ओवर ड्यूज़, मार्केट में कितने ओवर ड्यूज़ हैं, ये सारे आपके पास पूरा डैशबोर्ड अपडेट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट्स में मैं आ गया।
यहाँ पे अगर मुझे इन्वेंट्री देखनी है, स्टॉक का लेजर देखना है, तो यहाँ पे आप देखें 50 क्वांटिटी मेरे पास दिखा रहा है, आ गई थी हमारे पास, 2 हमने सेल कर दिए, 48 हमारे पास बकाया रह गई है। इसी तरीके से यानी जो आपके पास स्टॉक आता रहेगा, जो सेल करते रहेंगे वो आपके पास माइनस होता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें टोटल आपके पास अपडेट हो गया, इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरा लेजर आ गया। 50 क्वांटिटी आई थी, 2 बेच दी, 48 रह गई। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, इन्वेंट्री को भी आप कैटेगरी वाइज निकाल सकते हैं। मुझे देखनी है यार स्टेशनरी के अंदर सिर्फ जो है वो पेन का स्टॉक मुझे पता चल जाए या सिर्फ बुक्स का स्टॉक पता चल जाए, तो आप मल्टीपल फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सेल्स में टोटल सेल्स आपकी क्या हुई हैं वो आपको पता चल जाती हैं। यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट्स में आते हैं, सेल समरी में आ गया मैं। अभी देखें ये मुझे टोटल दिखा रहा है कि मेरी जो है वो 3000 की सेल हुई है, और किसने सेल की है, यूज़र भी आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर ने की है। मतलब आप यूज़र वाइज फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मल्टीपल शिफ्ट होती हैं तो आप देख सकते हैं भाई फर्स्ट शिफ्ट में कितने सेल किए, दानिश ने कितनी की, हारिस ने कितनी की, तो आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। परचेजिंग की तमाम रिपोर्ट्स आती हैं, टोटल आपने पूरे महीने में कितनी परचेजिंग की है, पीरियड वाइज आप देख सकते हैं परचेजिंग, वेंडर वाइज आपको देखना है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपके मिल जाता है कि टोटल आपको 2 आइटम बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ है। ये आप देखें 600 का प्रॉफिट दिखा रहा है, पीरियड वाइज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यानी कि पूरा आपको प्रॉफिट एंड रिपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा इसमें एक्सपेंस की बुक है, यानी रोज़मर्रा के जो आपके खर्चे होते हैं, आप सैलरी पे कर रहे हैं अपने पार्टियों को, अपने कस्टमर्स को, सॉरी अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ को सैलरियाँ दे रहे हैं, या आप जो है वो पेमेंटें कर रहे हैं, पूरा यानी कि आपके पास आ जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी रिपोर्ट हैं, आपके अकाउंट्स लेजर हैं, किसी का लेजर देखना है, कैश का लेजर देखना है, पूरे दिन की एक्टिविटी रिपोर्ट निकालनी है। इसके अलावा यहाँ पे कस्टमर के बैलेंसेस हैं, मार्केट में आउटस्टैंडिंग कितना है, वेंडर बैलेंसेस हैं, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कंप्लीट, यानी कि पूरा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है जो कि बुक स्टोर, स्टेशनरी शॉप पे इजीली चल सकता है। अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आज ही हमसे रब्ता कीजिए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।